गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से निशा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट लेसन वह शक्ति हमें दो पढ़ा था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वह प्रार्थना याद कर ली होगी। आज मैं गुंजन पाठमाला का सेकंड लेसन भिक्षा पात्र पढ़ूंगी। इस कहानी के लेखक विश्व प्रसिद्ध कवि, भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, यह तो आप सब जानते ही होंगे कि हमारे राष्ट्रगान नेशनल एंथम जन गण मन की रचना रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने की है। भिक्षा पात्र, भिक्षा का अर्थ है भीख और पात्र कहते हैं कटोरे को, तो भिक्षा पात्र का अर्थ हुआ भीख का कटोरा। कहानी महात्मा बुद्ध के जीवन में घटी एक घटना के बारे में है। कहानी में बताया गया है कि कैसे एक सुप्रिया नाम की गरीब औरत भीख मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने की जिम्मेदारी उठाती है। जो कार्य नगर के धनी जन ना कर सके, वह कार्य एक निर्धन स्त्री ने कर दिखाया। चलिए अब मैं कहानी पढ़ती हूँ। आप भी अपनी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी ना बरसी थी। भयंकर सूखा पड़ा था। धरती का कलेजा फट गया था। उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थीं। पेड़ पौधे सूख गए थे। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। ना जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। चलिए पहले अब मैं ये आपको पैरा समझा देती हूँ। नगर में 2-3 साल से बरसात बहुत कम हो रही थी और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं हुई, जिसके कारण पूरी तरह से सूखा ड्रॉट पड़ गया था। धरती का कलेजा फट गया था। बच्चों, कलेजा फटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत दुखी होना। तो धरती माता भी बहुत दुखी थी। उसमें दरारें पड़ गई थी। दरारें मतलब क्रैक्स आ गए थे। साथ ही सारे पेड़ पौधे सूख गए थे और पक्षियों का कलरव, कलरव मतलब चिड़ियों के चहकने की आवाज़। चिड़िया मीठी आवाज़ में ची ची करती है ना, तो वो भी बहुत कम सुनाई दे रही थी। पता नहीं कहाँ भूखे प्यासे सभी छिपे हुए थे। चलिए अब आगे पढ़ती हूँ। नगर में अकाल पड़ा था। जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था उसने छिपा कर दुर्दिन के लिए रख लिया था। प्रजा हाहाकार कर उठी। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी ना गई। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। नगर के सभी भक्त जनों को बुलाकर भेजा। अकाल पड़ना, अकाल पड़ना मतलब जब बरसात नहीं होती है तो ज़मीन सूख जाती है, और जब ज़मीन सूख जाती है तो खेती भी नहीं होती। खेती ना होने के कारण अनाज की कमी हो जाती है। जब ऐसा हो जाए तो अकाल पड़ना कहते हैं। तो अकाल पड़ने के कारण नगर में अन्न की कमी हो गई और जिसके पास थोड़ा बहुत था वो उसने अपने दुर्दिन, दुर्दिन का अर्थ है बुरे दिन के लिए रखा था। जब गौतम बुद्ध से लोगों की परेशानी नहीं देखी गई तो उन्होंने अपने शिष्यों को और नगर के धनी अमीर लोगों को बुलाया। चलिए अब आगे पढ़ती हूँ। विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है। महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। वह हाथ जोड़कर बोला, भगवन, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। उनकी नज़र सेनापति जयसेन पर पड़ी। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। तभी धनी धनपाल बोल उठा, भगवन, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूँ। वर्षा न होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं।
बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूँ। मुझे तो एक चिंता और भी है, इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। विनम्र का अर्थ नम्रता से, पोलाइटली। लज्जा का अर्थ है शर्म। अब यहाँ भी देखिए एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, भाग्य का मारा, जिसका अर्थ है बहुत बुरी किस्मत वाला। तो महात्मा बुद्ध ने बहुत ही नम्रता से सबसे पूछा कि भूखी प्रजा को खाने देने के लिए कौन कौन तैयार है। यह सुनकर वहाँ का एक अमीर आदमी, जिसका नाम रत्नाकर था, उसे बहुत शर्म आई। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि नगर के हर एक प्राणी को तो वह अनाज नहीं दे सकता है। तथागत ने अपनी नज़र घुमाई। तथागत का प्रयोग यहाँ महात्मा बुद्ध के लिए हुआ है। फिर उन्होंने सेनापति जयसेन की तरफ देखा तो जयसेन ने कहा कि भगवान, अगर मेरे प्राण देने से नगर के लोगों को खाना मिलता है तो मैं अपने प्राण देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास इतना अनाज नहीं है कि पूरे नगर के लोगों का पेट भर सकूं। उसके कहने का मतलब था कि वह लोगों के लिए अपनी जान तो दे सकता है, पर उनको खाना नहीं खिला सकता। फिर एक और अमीर आदमी धर्मपाल ने कहा कि उसकी किस्मत तो पहले से ही बहुत खराब है। उसने बीज मतलब सीड के लिए जो अन्न रखा था उसे ही वह अपने परिवार को खिला रहा है, और साथ में उसे एक चिंता और है कि इस साल वह राज्य का कर, टैक्स कैसे देगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती सामने आई। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए और मीठे स्वर में बोली, भगवान, यह तुच्छ सेविका आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं, वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। सभी आश्चर्यचकित रह गए। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट भरेगी? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे, कुछ क्रोधित हो उठे, कुछ को सुप्रिया पागल लगी। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा, खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर कैसे ले रही है? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? चलिए, मुंह ताकना मुहावरे का अर्थ है आशापूर्वक किसी की ओर देखना, और अपने सिर लेना का अर्थ है जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना। तो सभी इसी उम्मीद से कि शायद कोई कुछ कहे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी एक औरत जो भगवान बुद्ध के शिष्य अनाथ पिंडत की बेटी थी, उसका नाम था सुप्रिया, वह सामने आई। उसने अपने आंसू पोंछे और बुद्ध देव के चरण पैर छूकर मीठी आवाज में महात्मा बुद्ध से बोली कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। भोजन की कमी के कारण जो लोग परेशान हैं, वे सब मेरे बच्चे जैसे हैं। नगर के हर घर में अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। सुप्रिया की ये बातें सुनकर सभी लोग हैरान हो गए कि एक औरत इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरेगी। कुछ लोगों को तो लगा कि सुप्रिया पागल है जो ऐसी बातें कर रही है। फिर किसी ने ताना टोंट कसा कि तुम्हारे खुद के लिए खाने की कमी है तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों ले रही हो? क्या तेरे घर में भंडार भरे पड़े हैं? भंडार मतलब खाने पीने की चीज़ों को रखने या जमा करने के कमरे को कहते हैं। चलिए अब आगे पढ़ती हूँ। सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली, मेरे पास और कुछ नहीं, केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। मैं सबसे निर्धन हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं।
मेरा भंडार तो आप सबके घरों में भरा पड़ा है। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊँगी। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी। तो सुप्रिया ने सिर झुकाकर जवाब दिया कि मेरे पास तो केवल यह भिक्षा पात्र, भीख मांगने का कटोरा है। मैं तो बहुत ही निर्धन गरीब हूँ, इसलिए मुझे मांगने में कोई शर्म नहीं। मैं ये काम पूरा अपनी ताकत से नहीं बल्कि आप सबकी दया के बल पर करूँगी। अगर आप सब दया करेंगे तो मेरा यह भिक्षा पात्र हमेशा भरा रहेगा। फिर आगे सुप्रिया ने कहा कि मैं बार बार आप लोगों के दरवाजे पर आऊँगी और आप लोग जो कुछ भी देंगे वह मैं भूखों को खिला दूँगी। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वरद हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगर वासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। खेत फिर से लहलहा उठे, भंडार घर फिर से भर गए। वरदहस्त का अर्थ है वरदान का हाथ, आशीर्वाद ब्लेसिंग, और तथास्तु का अर्थ है वैसा ही हो। तो सुप्रिया की बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने मधुर मतलब मीठी या मुस्कान के साथ अपना दाहिना हाथ राइट हैंड आशीर्वाद के लिए उठाया और बोले, जो तुमने सोचा है पूरा हो। फिर जितने भी अमीर लोग थे उन्होंने अपने घर में रखा अनाज सुप्रिया के भिक्षा पात्र में डाल दिया। सबके दान देने के कारण कटोरा हमेशा भरा रहने लगा। उसके बाद नगर में कोई भी भूखा नहीं रहा। उधर बरसात ने भी अपनी दया भरी नज़र डाली और वर्षा होने लगी। वर्षा होने से खेत फिर से लहलहाने लगे, जिसके कारण लोगों के भंडार घर फिर से भर गए। तो बच्चों, देखा आपने, जो काम नगर के अमीर लोग ना कर सके वो काम एक गरीब लड़की ने कर दिखाया, क्योंकि उसके मन में दूसरों की सेवा करने की भावना थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के काम आना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की ज़रूरत को समझना चाहिए, और अगर हम सब एक साथ मिलकर किसी मुसीबत का सामना करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए, अब आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आप सब खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। अब हम एक नए वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।